गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको जो प्रश्न लगवाने वाला हूँ उसका कैलकुलेशन मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को करवा दिया था, जिसके अंतर्गत जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है उसका नाम मोती है, जिसके ख्याति की राशि को और मोती के पूंजी की राशि को निकाला गया था और उसके लिए जो भी कैलकुलेशन किया गया था उसे विस्तार पूर्वक पिछले क्लास में आपको बताया गया है। यदि आप लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिए, उसी के आधार पर आगे के सवाल को हल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो पहला सबसे पहले जर्नल और फिर लेजर और बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने जो पहला कैलकुलेशन किया था उसके अंतर्गत ख्याति की राशि की गणना की थी। तो ख्याति की राशि की गणना करने के लिए जो प्रश्न में जो आधार दिया गया है और आप जिसको देख भी सकते हैं कि ख्याति की राशि गत 3 वर्षों के लाभ के आधार पर आंकी जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने जो पुराने जो 3 वर्ष के लाभ थे उसके आधार पर ख्याति की राशि निकाली थी, जो कि पूरे फर्म की ख्याति 35,000 रुपये जो आया था उसी के आधार पर मोती के मोती के पक्ष में जो राशि आई थी वो 7,000 रुपये, मतलब कि मोती के ख्याति की राशि 7,000 रुपये निकल करके आई थी। इसके बाद हम लोग मोती की पूंजी की गणना किए थे, जिसके लिए हम लोगों ने मोती की पूंजी का पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर हम लोगों ने मोती की पूंजी को निकाला था, जो कि 23,625 रुपये निकल करके आया था। इसी के आधार पे आज हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, जिसके लिए हम लोग पहली जो जनरल एंट्री करेंगे वह करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोतीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। तो मोती की कैपिटल जो निकल के आई थी 23,625 रुपये, तो टू मोतीज कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग इसको दिखाएंगे और प्रीमियम की राशि 7,000 रुपये निकल करके आई थी, जिसको कि दिखाया गया है। तो टोटल जो कैश है मोती के द्वारा 30,625 रुपये फर्म में ले आया गया है, जिसके लिए जो जनरल एंट्री किया गया है वह कैश अकाउंट डेबिट टू मोतीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय मोती कैश के कॉलम में डेबिट पक्ष में दिखाया गया है 30,625 रुपये, वहीं मोती कैपिटल के अंतर्गत दिखाया गया है 23,625 रुपये और प्रीमियम के लिए दिखाया गया है 7,000 रुपये। तो प्रीमियम की जो राशि है उसको पुराने साझेदार आपस में पुराने अनुपात में बांट लेंगे, जो कि 2:1 का है। तो कनक के पक्ष में जो राशि निकल के आई है, मतलब कि 7,000 का 2/3 जो हिस्सा निकल के आया है वह 4,667 रुपये निकल के आया है। वहीं रजत के पक्ष में जो राशि निकल के आई है वह 2,333 रुपये निकल के आई है, जो कि 1 जो रजत का जो लाभ विभाजन अनुपात है वह 1/3 है। ठीक है, इसी आधार पे हम लोगों ने ख्याति की राशि को निकाला है, जिसके लिए जर्नल एंट्री किया गया है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कनक कैपिटल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रीमियम डिवाइडेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे, चूँकि इस प्रश्न के अंतर्गत किसी भी संपत्तियों के मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, अर्थात दूसरे शब्दों में यदि संपत्तियों के मूल्य में अथवा दायित्वों के मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो अगला अकाउंट बनाएंगे वह बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं वह यह करते हैं कि जो पुराने जो साझेदार हैं उनकी पूंजी को हम लोग क्रेडिट पक्ष की तरफ दिखाते हैं। उसके लिए जो पोस्टिंग की गई है वह की गई है बाई बैलेंस बीडी। जो साझेदार हैं रजत, उनके कॉलम में 51,000 रुपये दिखाया गया है, कनक के कॉलम में और रजत के कॉलम में 36,500 रुपये दिखाया गया है। वहीं पर जो नया पार्टनर है वह 23,625 रुपये कैश लेके आता है, उसको उसके पक्ष में दिखाया गया है बाई कैश अकाउंट 23,625, जिसमें उसकी पूंजी और प्रीमियम की राशि सम्मिलित है। तो मोती के कॉलम में जो दिखाया गया है 23,625 रुपीज़। वहीं पर प्रीमियम की जो राशि है
जो कि रजत और कनक के मध्य में जिसको बांटा गया है, वह राशि क्रमशः 4,667 और 2,333 रुपया है। उसके लिए जो एंट्री की गई है, जो पोस्टिंग की गई है, वह की गई है बाई प्रीमियम अकाउंट। जो कनक हैं उनके पक्ष में 4,667 और रजत के कॉलम में 2,333 रुपये दिखाया गया है। इस प्रश्न में कोई भी पोस्टिंग डेबिट पक्ष में नहीं की गई है, इसलिए क्रेडिट पक्ष के कुल योग को डेबिट पक्ष की तरफ दिखाया गया है, जो कि टू बैलेंस CD, जो कि कनक का जो निकल के आया है वो निकल के आया है 55,667 रुपये, रजत का निकल के आया है 38,833 रुपये, वहीं पर मोती का जो निकल के आया है वह निकल के आया है 23,625 रुपये। यह नई फर्म के सभी साझेदारों की पूंजी होगी। तो इसी आधार पे जो हम लोग अगला अकाउंट बनाएंगे, जो नया साझेदार है रजत, ये जो फर्म में पूंजी और मोती, जो नया साझेदार है उसका नाम मोती है। फर्म में वह कैपिटल 23,625 रुपये और प्रीमियम 7,000 रुपये लेकर के आ रहा है। तो इसलिए कैश अकाउंट बनाया जाएगा, जिसके लिए पुराने बैलेंस शीट से हम लोग बैलेंस को कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ले आएंगे, जो कि 3,000 रुपये है। तो उसके लिए जो पोस्टिंग की गई है टू बैलेंस BD, डेबिट पक्ष में 3,000 रुपये, यह अमाउंट पुराने बैलेंस शीट से के संपत्ति पक्ष से लिया गया है। उसके बाद जो जनरल एंट्री हम लोग पहले किए थे, वह किए थे मोतीज कैश अकाउंट डेबिट टू मोतीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, वहाँ से हम लोग पोस्टिंग करेंगे बाई मोतीज कैपिटल अकाउंट 23,625 रुपये टू प्रीमियम अकाउंट 7,000 रुपये डेबिट पक्ष में करेंगे। तो डेबिट पक्ष का जो कुल योग इस आधार पर निकल के आया है वह है 33,625 रुपये, जिसको कि बाई बैलेंस CD को हम लोग क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। तो हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है, कैश अकाउंट बना लिया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए नहीं बनाया गया है कि किसी प्रकार के संपत्ति अथवा दायित्वों के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट इस प्रश्न में नहीं बनाया जाएगा। इसी आधार पे हम लोग आगे बैलेंस शीट तैयार करेंगे। चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया गया है, अतः उनके मूल्यों को, उनकी राशि को पुराने बैलेंस शीट में जो राशि दर्शित है उसी राशि को यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी पक्ष में देख लें, जो कि पार्टनर्स कैपिटल के आधार पर जो कैपिटल जो हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं, वह कनक के जो सामने जो हम लोग उसकी जो पूंजी जो दिखाए हैं वह है 55,667 रुपये, वहीं रजत की पूंजी हम लोग 38,833 रुपये और मोती की पूंजी 23,625 रुपये पार्टनर्स कैपिटल से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए क्रेडिटर 23,625 रुपया होगा। वहीं पे बिल्स पेबल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वह भी 450 रुपया होगा। कैश अकाउंट हम लोग बनाए थे, इसलिए कैश अकाउंट का जो बैलेंस है हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे। तो जो कैश अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आया है वह आया है 33,625 रुपये। वहीं स्टॉक, डेटर, फर्नीचर और मशीनरी के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए पुराने बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स है उसी अमाउंट्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो संपत्ति और दायित्व पक्ष का जो कुल योग निकल कर आएगा वह आएगा 1,30,575 रुपया। तो इस आधार पर हम लोग दोनों पक्षों में उसका लायबिलिटीज और एसेट्स का हम लोग टोटल कर लेंगे, और यहीं पर आज के प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो और इस वीडियो के आधार पर प्रश्न को आप एक जगह हल कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद मैं आप लोग को आगे कल मैं बताऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।